नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। निकाय चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदाता अपने वोट डालने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर अधिक जानकारी के लिए चलिए सीधे जुड़ते हैं आगरा से हमारे संवाददाता आदित्य मुदगल के साथ। तो आदित्य, 2 बज गए हैं, क्या स्थिति दिखाई दे रही है मतदान को लेकर? कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है? बिल्कुल विनीता, अगर वोट प्रतिशत की अगर बात कर लिया है तो 1 बजे तक का आंकड़ा आ गया है और 1 बजे तक लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है। और इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 93 में मौजूद हैं, जहां पर वोटर्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जो लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं, उन लोगों के पास हम जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया। जी सर, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिएगा। किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट किया आपने? यही है अपने जो है समस्याओं के लिए जो है कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वोट कर रहे हैं विनीता। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि लगभग 1 बजे वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो करीब 30% तक वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और अगर वोटर्स की बात की जाए तो इस बार वोटर्स में काफी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम मतदाता अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार अगर प्रशासन की मुस्तैदी की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी लगातार निरीक्षण कर रहा है, हर बूथ पर जाकर देख रहा है। जो भी संवेदनशील बूथ है वहां पर पैनी नजर पुलिस की बनी हुई है। जी विनीता। जी आदित्य, मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदाता दिखाई दे रहे हैं, तो युवाओं का क्या कहना है, बुजुर्गों का क्या कहना है मतदान को लेकर? बिल्कुल, अगर युवाओं की बात की जाए तो हमारे साथ तमाम युवा भी इस वक्त मौजूद हैं। हम डायरेक्ट युवाओं से पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, आप अपना वोट डाल चुके हैं? जी डाल चुका हूँ। किस मुद्दे पे वोट किया? कैसा नेता चाह रहे इस पर आपका पार्षद जो हो वो कैसा हो? ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्षेत्र में विकास हो और सब सुविधाएं मिले, और इसलिए और क्या चाहते हैं, बस यही होना चाहिए अब सबके लिए। बिल्कुल, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस पर उन्होंने वोट किया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वोट दे चुके हैं आप? दे चुके हैं। किस मुद्दे पे वोट किया? यही विकास होना चाहिए, नाली वाली सही होनी चाहिए, खरंजे भरंजे सब सही होने चाहिए। मतलब विनीता, अगर बात की जाए तो युवाओं के जो मन की बात आ रही है, क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है, यहाँ रोजगार को लेकर कोई बात करना उचित नहीं है, क्योंकि नगर निगम का एक चुनाव है, नगर निगम है। और क्षेत्रीय युवाओं की बात की जाए तो वो भी साफ तौर पर उनका यही कहना है कि क्षेत्र में साफ सफाई, खनिजे बननी चाहिए। सुरक्षा की बात की जाती है तो स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। तो इसी को लेकर लोग अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं विनीता। जी, तो आदित्य, वहां महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया दिख रही है चुनावों को लेकर? उनका क्या कहना है, वो क्या सोचकर वोट दे रही हैं? बिल्कुल, अगर विनीता महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं से भी हमने ऑफ कैमरा जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि वो सुरक्षा को लेकर वोट करेंगे। क्योंकि क्षेत्र में अगर लाइट की बात करी जाए तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, तो महिला पर साफ तौर पर यही कहना है कि वो चाहती जब भी अपने घर से निकले तो सेफ महसूस करें। उसी के मुद्दे पर उन्होंने वोट किया विनीता। जी आदित्य, तो अब बात की जाए मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल विनीता, अगर विशेष समुदाय के अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मुस्लिम समाज के लोगों की अगर बात की जाए तो वो बढ़ चढ़कर मतदान जरूर कर रहे हैं। हालांकि बदलाव की बात कर रहे हैं, कोई स्वच्छता की बात कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव, मैं आपको लगातार बार बता रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव है ये। तो प्रत्येक मतदाता इस बार अपने क्षेत्र का व्यक्ति जानता चाह रहा है कि वो चुने। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बाहर का पैराशूट प्रत्याशी हो, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का ही ऐसा प्रत्याशी हो जिसके पास हम जब भी अपनी समस्या को लेकर जाए उसका निराकरण तुरंत हो सके। इसी मुद्दे को लेकर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात की जाए तो इसी मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं। जी आदित्य, प्रशासन द्वारा क्या पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं? सूचना आ रही है कि कई पोलिंग बूथों से फर्जी आधार कार्ड से वोट डाले जा रहे हैं, तो इस पर प्रशासन कैसे अलर्ट नजर बनाया हुआ है अपना? बिल्कुल विनीता, अगर मुस्तैदी की अगर बात की जाए, फर्जी वोट की अगर बात की जाए तो लगातार एक खबरें आ रही थी और जैसे ही सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिलती है तत्काल वहां पर पुलिस के आला अधिकारी रवाना हो जाते हैं और तत्काल धरपकड़ की जो तरीके हैं वो शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी प्रकार की लापरवाही, जैसे कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर बचिंदर सिंह ने पहले ही कहा था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लेकर पुलिस आला अधिकारी हो या प्रशासन के जिला अधिकारी की बात कर लिया, उन्होंने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ भी जारी है। और मैं अपने साथी कैमरे से थोड़ा अनुरोध करूंगा, अगर मेरे पीछे का कैमरा घुमाएंगे तो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं की भीड़ यहाँ पर है। लगभग 3 बजे का समय हो रहा है और धूप काफी चिलचिलाती के बावजूद भी मतदाताओं में काफी उत्साह है और ये उत्साह कम लेने का नाम नहीं रहा है। मतदान का जो मेला होता है, मेरे ऐसा उत्सव यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे पीछे जहां जहां तस्वीरों में देख रहे हैं केवल भीड़ और भीड़ दिखाई दे रही है और ये भीड़ केवल देखने वाली भीड़ नहीं है, ये सब मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं विनीता। जी आदित्य, समय समय पर अधिकारी भी निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि दोपहर के लगभग 3 बजने जा चुके हैं, लगभग वोटिंग हो चुकी है, तो उनका क्या कहना है?
बिल्कुल, जब प्रशासन के अधिकारियों से हमने बात की, जब जिलाधिकारी आगरा से बात की, तो उनका साफ तौर पर एक ही लक्ष्य है, उनका एक ही एम है। उनका कहना है कि हमें आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है और लोगों को अधिक से अधिक वोट के लिए वे जागरूक भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आगरा के कई ऐसे बूथ हैं जिनको तरह तरह से सजाया गया है। कोई को पिंक बूथ बनाया गया है, तो कहीं सेल्फी बूथ बनाया गया है, जिससे कि लोग अपने निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी विनीता। जी जी, जैसा कि आपने कहा आदित्य, स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, यही कहा जा रही हूँ कि स्पेशल बूथ जहां जहां पर बनाए गए, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे व्हील चेयर, पानी की क्या क्या सुविधाएं वो करा रहे हैं, प्रशासन क्या सुविधाएं प्राप्त करा रहे हैं? अगर बूथ पर सुविधाओं की बात कर ली जाए तो इस वक्त वार्ड नंबर 93 में हम लोग हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले एक बुजुर्ग आए थे, लेकिन बूथ जो यहाँ पर बूथ है उनके पास ना तो व्हील चेयर की कोई व्यवस्था थी, ना कोविड डेस्क की यहाँ पर कोई व्यवस्था है। तो विनीता, कई हद तक कुछ लापरवाही तो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब बुजुर्ग अपने घर से आ रहा है तो उसके परिवार के लोग गोदी में लेकर के आ रहे हैं, कुछ चेयर पर लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसा सुविधा वोटर्स के लिए नहीं है। जो बुजुर्ग हों, जो विकलांग है, उनके लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर नहीं देखी गई है विनीता। जी आदित्य, तो प्रत्याशियों से भी बात हुई होगी आपकी, पूर्व पार्षद से भी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? आज उनका भविष्य लिखा जा रहा है, तो इसे लेकर उनका क्या कहना है? अगर प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो प्रत्याशियों से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 93 के प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उन्हीं की जुबानी एक बार जान लेता हूँ लाइव के माध्यम से। आप थोड़ा मेरे पास आए। प्रजापति जी, आप वार्ड नंबर 93 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी, आप लगातार चुनावी संपर्क भी किए थे। क्या लग रहा है, जो रुझान जो है वो किस तरह से जाता हुआ दिख रहा है? तमाम मतदाता मतदान केंद्र गए, आप भी अपना वोट डाल चुके होंगे। क्या लग रहा है, इस बार क्या बदलाव होगा या क्या हो रहा है? बदलाव तो बहुत होगा और बदलाव होना भी चाहिए। परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं हर बार कोई ना कोई एक ही व्यक्ति रहे, कोई ना कोई चेंज भी होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जरूरी है बदलाव होना। तो रीता, आपने साफ तौर पर देखा कि जो प्रत्याशी बदलाव की यहाँ बात कर रहे हैं, अपनी जीत का तो दावा कर ही रहे। अब देखने वाली बात ये रहती है कि क्षेत्रीय जनता का प्यार किस प्रत्याशी को मिलेगा विनीता जी। जी आदित्य, नेताओं की क्या क्या अपडेट आ रही है? किन किन नेताओं ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है अब तक? जी, अगर बड़े नेताओं की, जितनी भाजपा के नेताओं की बात कर लिया, तो उस समय पूर्व केंद्रीय राज्य कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष की अगर बात कर लिया तो वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। जैसे अगर अन्य पार्टी की बात करें तो लगभग सभी नेता अपने घरों से निकलकर मतदान का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो लोगों से भी, आम जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जी आदित्य, कुछ पोलिंग बूथ से सूचना आ रही है कि वोटों में हेराफेरी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल विनीता, अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक सूत्रों से फोन आया था कि राजपूत कुंडी के पास एक पोलिंग बूथ है, वहां पर कुछ फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। जब इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को जब जैसी लगी, तमाम तत्काल वहाँ अधिकारी पहुंचे और जो भी ऐसी गतिविधि कर रहे हैं, जो भी ऐसे असामान्य तत्व के लोग हैं, वहाँ पर उनको कई जगह बनाई हुई है। फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था की बात है और प्रशासन द्वारा यही अपील बार बार लगातार लोगों से की जा रही है कि अपने अपने बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी आदित्य, तो सुबह से आप कई मतदान केंद्रों पर गए होंगे, वहां पर कोविड के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वोटिंग पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो इसको लेकर जनता की सेफ्टी के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां करी हुई हैं? विनीता, अगर कोविड डेस्क की बात कर ली जाए या कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कोई बात कर लिया है तो साफ तौर पर ये कहना होगा कि आगरा में करीब 80% तक ऐसा कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। केवल कुछ ही ऐसे बूथ है जहाँ पर कोविड डेस्क को बनाया गया है, जहाँ पर लोग को मास्क के बिना अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और जहाँ न ही कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है, न ही कोई सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था है। तो ऐसे कई बूथ यहाँ पर आगरा में है। कहा जा सकता है कि प्रशासन की ये लापरवाही हो सकती है। अगर बाय द वे इन केस फ्यूचर में अगर कोविड केस बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी लापरवाही इस चुनाव को देखने को मिल सकती है। जी विनीता। जी आदित्य, धन्यवाद, ऐसे ही अपनी अपडेट्स देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और आगे की जानकारी के लिए धन्यवाद।